हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन थोड़ा सा हीट ट्रांसफर या मेनली कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रिजर्वायर है जो कि हाई टेम्परेचर पे है, और मेरे पास यहाँ पर एक रिजर्वायर है जो कि लो टेम्परेचर पे है, और बीच में एक रॉड है ना, बीच में हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, तो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ लगातार एक हीट फ्लो होते रहेगी। ठीक है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से या थर्मल कंडक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ लगातार हीट फ्लो होती रहेगी। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर का रेट है ना, जो हीट ट्रांसफर का रेट है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर का रेट है, ठीक है, वो होगा माइनस का के ए डेल्टा टी बाय एल या के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ लगातार हीट फ्लो होगी, और हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो होगा के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, जहां पर ये जो के है, के होगी हमारे रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी। के होगी हमारे रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी, ए होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, एल होगी लेंथ, और डेल्टा टी होगा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर अपन एक रॉड को एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में रखते हैं, तो उस रॉड के थ्रू एक हीट फ्लो होगी, और जो हीट ट्रांसफर का रेट होगा डी क्यू बाई डी टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, जहां पर के होगी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अगेन थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पर एक रिजर्वायर है, यहाँ पर एक रिजर्वायर है। ठीक है, और दो रॉड्स इनके बीच में कनेक्टेड है, हमें जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक अपन ये दे सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी। ठीक है, इस जंक्शन में जितनी हीट एंटर करेगी, जंक्शन से उतनी हीट बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जंक्शन में जितनी ही हीट एंटर करेगी उतनी हीट जंक्शन से बाहर भी आ जाएगी। तो जंक्शन में कितनी हीट एंटर कर रही है, के ए डेल्टा टी बाय एल, है ना। इस रॉड के अंदर कितनी हीट फ्लो हो रही होगी, के ए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टू टी माइनस टी वन अपॉन एल। इतनी हीट यहाँ पर फ्लो हो रही होगी। ठीक है, जंक्शन से बाहर कितनी हीट जा रही है, जंक्शन से जो बाहर हीट जा रही है वो हो जाएगी टू के इंटू ए इंटू टी वन माइनस टी डिवाइड बाई एल, टू के ए टी वन माइनस टी अपॉन एल। ठीक है, तो के ए डेल्टा टी बाई एल से मैंने यहाँ पर जाने वाली हीट निकाल ली जंक्शन में, और के ए डेल्टा टी बाई एल से मैंने जंक्शन से बाहर निकलने वाली हीट निकाल ली, और मैं दोनों को बराबर कर दूंगा। ठीक है, दोनों को बराबर करने से जंक्शन का टेम्परेचर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि अगर जंक्शन का टेम्परेचर आ गया तो जो हीट ट्रांसफर का रेट है, हीट ट्रांसफर का रेट मतलब डी क्यू बाई डी टी, अगर जंक्शन का टेम्परेचर आ गया तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है डी क्यू बाई डी टी, वो भी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर जंक्शन का टेम्परेचर आ गया तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है डी क्यू बाई डी टी, वो भी आराम से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, के डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, आप देख सकते हो के ए यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूले से मैंने हीट भी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो रिजर्वायर के बीच में तीन रॉड रखी हुई है, और यहाँ पर आपको दो जंक्शन मिलेंगे। इस जंक्शन का टेम्परेचर T1, इस जंक्शन का टेम्परेचर T2, दोनों निकालना है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, इस जंक्शन में जो हीट एंटर कर रही है वो लिख लो, के डेल्टा टी बाय। इस जंक्शन से जो हीट बाहर निकल रही है वो लिख लो, के ए डेल्टा टी बाय एल, और दोनों हीट को बराबर कर दो, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इस जंक्शन में जो हीट एंटर कर रही है,
के ए डेल्टा टी बाय एल, और इस जंक्शन से जो बाहर हीट निकल रही है उन दोनों को बराबर कर दो, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके T1 T2 दोनों ही टेम्परेचर निकल जाएंगे। और अगेन अगर टेम्परेचर निकल गए तो जो हीट ट्रांसफर का रेट है dq बाई dt वो भी आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर, अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि अगर एक जंक्शन की तरफ बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं तो उन सारे करंट का सम हम जीरो कर देते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करा जा सकता है। जैसे तीन रिजर्वायर्स के बीच में तीन रॉड रखी हुई है और बीच में जो जंक्शन है उस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी के डेल्टा टी बाय एल, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी के डेल्टा टी बाय एल, और यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी के डेल्टा टी बाय एल, तीनों जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी उन सब का सम हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जंक्शन का टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ये जो हीट ट्रांसफर का रेट है डी क्यू बाई डी टी का जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था के ए डेल्टा टी बाय एल, ठीक है, हम इस फॉर्मूले को करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, उस फॉर्मूले से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये के वाली टर्म को एल के नीचे उतार सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है। ठीक है, एल के नीचे उतारने के बाद ये जो डी क्यू बाई डी टी है हीट ट्रांसफर का रेट है, इस हीट ट्रांसफर के रेट को हम बोल सकते हैं हीट करंट। ये जो हीट ट्रांसफर का रेट है, इस हीट ट्रांसफर के रेट को हम बोल सकते हैं हीट करंट। क्या तक क्लियर है? और ये जो हीट करंट है इसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल बाय के के बराबर। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिमिलर है करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के। ये फॉर्मूला सिमिलर है करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से। ठीक है, जिसमें से पोटेंशियल डिफरेंस का जो रोल है वो यहां पर कौन प्ले कर रहा है, यहां पर वो रोल प्ले कर रहा है कौन, टेम्परेचर डिफरेंस। और रेजिस्टेंस का जो रोल है वो ये वाली टर्म प्ले कर रही है। ठीक है, और हम इस टर्म का नाम भी दे सकते हैं कि ये टर्म जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, तो इसका नाम ही दे देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो dq बाई dt का फॉर्मूला होता है k डेल्टा t बाय एल, उसमें dq बाई dt को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हीट करंट। dq बाई dt को हम बोल सकते हैं हीट करंट। और हीट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट करंट की वैल्यू हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय एल बाय के। ये जो एल बाय के है ये क्या कर रहा है, ये थर्मल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है या ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक पॉइंट देखो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो करंट आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो करंट आता है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को इस थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस को अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको हीट करंट मतलब dq बाई dt मिल जाएगा। हीट करंट मिल जाएगा आपको, dq बाई dt मिल जाएगा। आपको थर्मल रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रखना है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L बाय के। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास दो रॉड है, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में उनका रेजिस्टेंस कितना होता है R1 प्लस R2। उस तरीके से अगर आपके पास दो रॉड है सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा L बाई के प्लस एल बाई के। ठीक है, ये आ जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस आ जाने के बाद अगर आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हैं।
टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हीट करंट या dq बाई dt निकल जाएगा। उससे क्या होगा, हीट करंट या dq बाई dt निकल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो आर इक्विवेलेंट होता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है, वो 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। यहाँ पर भी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आप सिमिलर तरीके से निकाल सकते हो। देख सकते हो आप, R1 के बजाय L/K रखा हुआ है, R2 के बदले में भी L/K रखा है। इस तरीके से आप थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और अगेन थर्मल रेजिस्टेंस आ गया तो टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो हीट करंट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें अपने को हीट करंट निकालना है। कुछ खास नहीं, यहाँ पर आपको दो रॉड सीरीज में दिखाई दे रही है। अगर ये दो रॉड सीरीज में है तो इनका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। सीरीज में क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पहले का थर्मल रेजिस्टेंस लिख लिया L/K, दूसरे वाले के लिए थर्मल रेजिस्टेंस लिख लिया L/K। दोनों को ऐड करके थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अगर थर्मल रेजिस्टेंस आ गया तो टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है, हीट करंट आ जाएगा। नेक्स्ट ये सवाल देखो, हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए समझना हम क्या कर रहे हैं। मैं पहले पूरे की पूरी चारों रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1, R2, R3, R4 चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है। पहले का थर्मल रेजिस्टेंस लिख लिया L/K, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबके थर्मल रेजिस्टेंस लिख लिए और सबको ऐड कर दिए तो उससे हमें टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया। अब मैंने क्या करा, जो टेम्परेचर डिफरेंस था उस टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर डिफरेंस को अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो उससे आपको हीट करंट मिल जाएगा, मतलब आपको dq बाई dt मिल जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस 2T माइनस टी, मतलब T के बराबर था, उसको थर्मल रेजिस्टेंस, है ना, से डिवाइड कर दिया तो हीट करंट मतलब dq बाई dt मिल गया। अब जो हीट करंट होगा वो सब में सेम होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो हीट करंट होगा वो सब में सेम होगा। ठीक है। अब तुम सोचो, अगर सब में से हीट करंट आपको पता है तो उस हीट करंट को dq बाई dt को मैं इसके लिए Ka डेल्टा टी बाई एल से इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हीट करंट को इस वाले के लिए, इस वाली रॉड के लिए, है ना, जो हीट करंट अपने निकाला उस हीट करंट को इस वाली रॉड के लिए Ka डेल्टा टी बाई एल से इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेट करने से जो T1 टेम्परेचर है, इस जंक्शन का टेम्परेचर है, वो जंक्शन का टेम्परेचर बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दी आती है, ठीक है, जहां पर दो रॉड कनेक्टेड है और आपको इस सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस नहीं निकालना, आपको इस सिस्टम की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो भाई थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालें। ठीक है, कुछ खास नहीं, आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो L/K, इस वाले का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो L/K। दोनों को ऐड करोगे तो सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है। अब सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को रिप्लेस करेंगे एक ऐसी रॉड से जो कि बिल्कुल ऊपर वाले की तरह दिखाई देगी। मतलब ऊपर वाली रॉड की टोटल लेंथ देखो 12 प्लस एल 3L है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे एक दूसरी रॉड से जिसकी लेंथ 3L के बराबर होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम को एक दूसरी आइडेंटिकल दिखने वाली रॉड से रिप्लेस करेंगे। हम हमारे सिस्टम को एक दूसरी आइडेंटिकल दिखने वाली रॉड से रिप्लेस करेंगे। ऊपर वाले की टोटल लेंथ 3L के बराबर थी, तो 3L लेंथ की रॉड से रिप्लेस करा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K डैश है। और हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे ताकि ऊपर वाले का थर्मल रेजिस्टेंस जो कि L/K प्लस L/K के बराबर था, दिस मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले का थर्मल रेजिस्टेंस।
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे पूरे सिस्टम को आइडेंटिकल दिखने वाली रॉड से रिप्लेस करते हैं, सच दैट हमारे सिस्टम का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू हमारी नई वाली जो रॉड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस। और दोनों को जैसे आप इक्वेट करोगे के डैश की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। यहां पर नेक्स्ट देखो, ये वाले केस में अगेन हमें थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिनल सिस्टम है वो ओरिजिनल सिस्टम में दोनों रॉड्स पैरेलल में, तो पैरेलल में मैंने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल दिया 1/r1 प्लस 1/r2, है ना, सॉल्व करके थर्मल रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हम इसको एक आइडेंटिकल दिखने वाली रॉड से रिप्लेस करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के डैश है। अब इस सिस्टम के लिए मैंने थर्मल रेजिस्टेंस निकाला L डिवाइड बाय K इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि 3a के बराबर होगा। ठीक है, इस सिस्टम को मैंने क्या करा, एक आइडेंटिकल दिखने वाले सिस्टम से रिप्लेस करा, और उस सिस्टम के लिए मैंने थर्मल रेजिस्टेंस निकाला L डिवाइड बाय K इंटू A। और अब मैं क्या करने वाला हूं, हमारे ओरिजिनल सिस्टम का जो थर्मल रेजिस्टेंस है और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दोनों को बराबर करने वाला हूं। दोनों को जैसे ही आप बराबर करोगे वैसे ही के डैश आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है,